हेलो नमस्ते जोहार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे न्यू व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आज बहुत दिनों के बाद अब की बार जो हमारे 31वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन जो कि दादर नगर हवेली सिलवासा गुजरात में आयोजित हुआ था, तो उस ब्लॉग का लास्ट पार्ट मैं अपने चैनल पे आज बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि हम पिछले 10-15 दिनों में कुछ काम से बिजी थे। तो उस कारण से हमें उस ब्लॉग का लास्ट पार्ट अपलोड करने का टाइम मिला नहीं। तो दोस्तों आपने हमारे चैनल पर जो हमने लास्ट अंतिम ब्लॉग जो अपलोड किया था, उसमें आपने देखा ही होगा कि हमने कैसे वहाँ उस सम्मेलन में 3 दिन बिताए। और इन 3 दिनों में हमने भारत के अलग अलग राज्यों से हुए आदिवासियों से मिले और उनकी संस्कृति, वेशभूषा और परंपरा को जाना। इस सम्मेलन के अंतिम दिन जो कि समापन का दिन था, तो हम फिर सुबह में वहाँ 2-3 घंटे घूमने के बाद फिर हम चले जाते हैं दादर नगर हवेली सिलवास के समुद्र तट दमनदीप पर। दमनदीप जो कि अरब सागरी क्षेत्र का भाग है और यहाँ से आगे विदेश देश लगते हैं, जैसे कि तंजानिया, कंजानिया, ऐसे बहुत सारी विदेश कंट्री समुद्र के उस पर लगती है। यहाँ पर समुद्र तट का नज़ारा बहुत ही सुंदर और देखने लायक था। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही थी, दूर दूर तक हमें पानी ही दिख रहा था, इसके आगे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ पर जो समुद्र की लहरें चल रही थी और जो ठंडी हवाएं चल रही थी, वो हमारे मन को बहुत ही खुश कर रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि आज हमने जन्नत की सैर कर दी। तो दोस्तों हमें यहाँ आकर बहुत ही खुशी हुई और हमने यहाँ पर एक हसीन यादगार पल बिताया जो हमें हमारी लाइफ में हमेशा याद रहेगा। दोस्तों यह है अरब सागरीय दमनदीप समुद्र तट का नज़ारा। और यहाँ पर दोस्तों हमारे भील प्रदेश के सभी साथी तथा भारत देश के अलग अलग राज्य से आए हुए सभी आदिवासी यहाँ पर अभी घूमने के लिए आए हुए, क्योंकि आज सम्मेलन का अंतिम दिन था। तो फिर वहाँ सभी लोग 2-3 घंटे बिताने के बाद सब यहाँ पर चले आए अभी। और दोस्तों आपकी नज़र जहाँ तक जा रही होगी, आपको दूर दूर तक पानी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर और मन को आकर्षित करने वाला है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक खास चीज़ दिखाता हूँ, जिसके लिए हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और हम जिस प्रदेश से आते हैं। तो हमने यहाँ पर एक खास चीज़ बनाई है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दमनदीप के समुद्र तट पर लिखा है, जय जोहार जय भील प्रदेश। हम जिस प्रदेश से आते हैं और जिस प्रदेश के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, हमारा अभिवादन शब्द जय जोहार और हमारा प्रदेश जय भील प्रदेश। और दोस्तों जब यहाँ पर समुद्र तट की लहरें आती है, तो उसके साथ जो रेती और मिट्टी होती है वो किनारों पर आ जाती है। तो यहाँ पर जो रेती और मिट्टी इकट्ठी हो गई थी, तो उसी से हमने लिख दिया जय जोहार और जय भील प्रदेश। फिर आगे दोस्तों हमारे यहाँ पर मुलाकात होती है पूरे भारत देश के आदिवासियों को उनके हक अधिकारों के लिए जागरूक करने वाले आदिवासियों के महान वैचारिक आधुनिक बिरसा गुरु भंवरलाल जी परमार से। तो फिर हम यहाँ पर उनके साथ सेल्फी वगैरह लेते हैं। और दोस्तों ये पल हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल था, जो हमें हमारी लाइफ में हमेशा याद रहेगा। आगे फिर हम भंवरलाल जी परमार के साथ अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं और हमारे भील प्रदेश के सभी साथी भी भंवरलाल जी परमार के साथ अभी फ़ोटो खिंचाने में व्यस्त है। और ये हमारे दोनों भील प्रदेश के साथी हमारी पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा और संस्कृति के साथ बेहद ही सुंदर लग रहे हैं। आगे फिर हमारी मुलाकात होती है हमारे क्षेत्र के प्रधान साहब और सामाजिक कार्यकर्ता हीरालाल जी मीणा से। तो फिर हम यहाँ पर समुद्र तट के किनारे इनके साथ कुछ खुशी के पल बिताते हैं। और फिर हम आगे चले जाते हैं हमारे तीनों भील प्रदेश के शेर उमेश जी दामोर, थावरचंद दामोर और राजकुमार जी रौत साहब से मिलने के लिए। तो यहाँ पर अभी तीनों भील प्रदेश के शेर रील बनाने में व्यस्त हैं और पीछे से राजकुमार जी बोल रहे हैं कि दोनों शेर आगे निकल गए, मैं तो पीछे रह गया। फिर यहाँ रील बनाने का सिलसिला ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर अभी तीनों भील प्रदेश के शेर पत्थरों से लिख रहे हैं पानी के बीचों बीच जय जोहार जय भील प्रदेश। तो यहाँ पर हमारे भील प्रदेश के सभी साथी अभी उनको पत्थर लाकर दे रहे हैं। और ये हैं हमारे दोस्त हेमेंद्र जी और कमलेश जी, जो कि अभी खड़े खड़े जो भील प्रदेश बनाया, भील प्रदेश और जय जोहार नाम लिखा जा रहा है पत्थर से, उसे देख रहे हैं। और अभी यहाँ पर दोनों MLA भील प्रदेश और जय जोहार लिखने में व्यस्त हैं। और यहाँ पर हमारे भील प्रदेश के सभी साथी भी उनकी मदद कर। फिर आगे हमारे भील प्रदेश की पूरी टीम का उमेश जी दामोर, थावरचंद जी दामोर और राजकुमार जी रौत के साथ एक ग्रुप फोटो लिया जाता है। और यहाँ पर सभी अभी फ़ोटो खिंचवाने में व्यस्त हैं। फ़ोटो खिंचवाने के बाद हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। दोस्तों चलो अभी चलते हैं वापस घर की ओर। हम आ गए हमारे बस के पास। आज का हमारा टूर यहीं पर समाप्त होता है।